दहेज की बलि चढ़ी एक और विवाहिता। मैं भविष्य में किसी कारण मर जाऊं। शादी के बाद की गई थार की मांग। दहेज के लिए किया गया जीना हराम। बॉडी पर लिखे कातिलों के नाम। उत्तर प्रदेश के बागपत से आत्महत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने नव विवाहिता को इतना प्रताड़ित किया कि उसे अपने पिता के घर लौटना पड़ा। शुरुआत में एक प्यारी सी शादी हुई, अंत एक शवगृह में लाश के साथ हुई। लेकिन इस लाश ने मरने से पहले अपने हथियारों की लिस्ट खुद अपने जिस्म पर लिख छोड़ी। वो भी किसी घर की बेटी थी, किसी की बहन, किसी की दोस्त और फिर किसी की पत्नी बनी। सपनों की गठरी लेकर ससुराल गई थी, सुहागन के जोड़े में 7 फेरे लिए थे और दिल में यही अरमान थे कि अब एक नई जिंदगी शुरू होगी। जिंदगी शुरू नहीं हुई बल्कि मौत की ओर बढ़ती चली गई। चुपचाप सहती हुई, टूटी हुई, उसने फिर मौत को चुन लिया। ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है यूपी के बागपत के राठौड़ा गांव की बेटी मनीषा की, जिसने जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन जाते जाते अपने हाथ और पैरों पर वो नाम लिख गई जो उसकी मौत के गुनहगार है। जी हाँ, मौत से पहले लिखी लाश की रिपोर्ट अब पूरे तंत्र को हिला रही है। मनीषा की शादी साल 2023 में दादरी के कुंदन से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही मनीषा की दुनिया बदल गई और वो सच सामने आने लगा जो आजकल देश की कई बहुएं झेल रही हैं। दहेज की भूख, तानों का जहर, रिश्तों का घिनौना सौदा। ससुराल की दरिंदगी ने मनीषा को भीतर से तोड़ दिया। मनीषा को भीतर से इतना तोड़ दिया कि उसने खुद की जान ली। मनीषा के भाई हार्दिक ने बताया कि दहेज में बुलेट दी, लेकिन कुंदन थार मांग रहा था। 2024 में मनीषा अपने मायके लौट आई। तभी से मायके में रह रही थी, लेकिन ससुराल वालों ने पीछा नहीं छोड़ा। आरोप है कि हाल ही में पति कुंदन, उसके देवर दीपक विशाल और सास ससुर पंचायत लेकर पहुंचे और तलाक के लिए दबाव बनाने लगे। मनीषा ने इनकार किया, लेकिन धमकियां बढ़ती गई और फिर आखिरी फैसला मनीषा ने लिया, लेकिन इस बार खुद की जिंदगी खत्म करने का। जहर खाकर मौत को गले लगाया। वो ये हुआ था जी, जब वो उसकी शादी हुई थी, तो जब वो अपने वहाँ पे गई हुई थी तो उन्होंने क्या करा, उसको जो है मारा पीटा और ये बोलने लगे कि जो आपने मतलब तुम्हारे घर वालों ने हमें जो है बाइक दिया है रॉयल एनफील्ड, हमको ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए थार महिंद्रा वालों की, और जो है 10-15 लाख रुपए और चाहिए। तो मेरी दीदी ने ये बोला कि अब तो जो हमारे घर वाले आए हुए कर्ज में डूबे हुए हैं, अभी ये शादी हुई है, अभी ऐसा नहीं कर सकते। तो उसको बार बार पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था और ये सब कुछ हो रहा था उसके साथ में। जो हमारी सामर्थ्य थी वो हमने दिया, लेकिन वो फिर भी अपनी मांग पर मांग करती है। और अगर नहीं लावेगी, तुम नहीं मंगाती है, तो हम तुझे ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही प्रताड़ना करेंगे और मारेंगे भी। अगर किसी को तू बताती भी है वहां जाएगी, तो फिर तुझे और ज्यादा मारेंगे। लेकिन जाते जाते वो अपने कातिलों को बेनकाब कर गई। उसने हाथ पर लिखा था, कुंदन कहता था कि किसी को बताया तो जान ले लूंगा। भूखी प्यासी रखा, कमरे में बंद करके मारा। वही पैर पर लिखा, मेरी मौत के जिम्मेदार पति कुंदन, सास ससुर देवर दीपक और विशाल है। इन्होंने भरी पंचायत में मेरे परिवार को मार डालने की धमकी दी थी। इसी के साथ मृतका ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति और ससुराल पक्ष को बताया। जब से मेरी शादी हुई है तब से वे लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं। उन्होंने बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। इस कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की। मैं भविष्य में किसी कारण मर जाऊं तो
मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। जहर का सेवन करने से मौत की पुष्टि हुई। फिलहाल जांच चल रही है। एक महिला मनीषा नाम की है, जिसकी शादी को 2 वर्ष हुए हैं। उसकी शादी नोएडा में हुई थी। उससे अपने पति का अनबन था, अपने मैके में आकर रह रही थी और परसों उनके पति ससुराली वाले घर पे आए थे। उनका समझौता हो रहा था, बात नहीं बनी, उन लोगों ने कुछ बात कह दिया होगा उसको। बीती रात्रि में ऐसा हमारे एसएचओ की जांच में आया है कि उसने कोई जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराली यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने पीट के इसकी हत्या कर दी है। हमारे एसएचओ क्षेत्राधिकारी मौके पे पहुँच गए हैं और उन लोगों का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से भरवाया जा रहा है। जो परिजन की तहरीर मिली उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मुकदमा लिख करके उससे विधिक कार्रवाई करेंगे। किंतु प्रथम दृष्टया मामला पूरा डाउरी डेथ का है लगता है ये, और महिला ने कल रात में ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है कि उसने जहर खाई है और सुसाइड किया है। किंतु फिर बागपत में एक और महिला दहेज की बलि चढ़ गई। ससुराल में हुए उत्पीड़न और उनकी करतूत बयां करते हुए मनीषा की आंखों से कई बार आंसू टपके तो जुबान भी रुक गई। हमारे देश में दहेज आज भी प्रचलन बना हुआ है। ये प्रथा समाज के लिए एक कलंक बनकर रह गया है। यही कारण है कि देश में आए दिन दहेज हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। इंडिया डेली के लिए बागपत से राहुल चौहान की रिपोर्ट। यूपी